नमस्कार, आप देख रहे हैं पैनी नज़र न्यूज और मैं हूं जितेंद्र छारिया। छतरपुर जिले में दिनों दिन विकराल होता कोरोना वायरस का कहर सोमवार को सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर गया और एक ही दिन में 303 नए कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। सोमवार को बीएमसी सागर से आई रिपोर्टों में 245 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित पाए गए। वहीं दिन भर एंटीजन किट की जांचों में 58 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। इस तरह एक ही दिन में 3 सैकड़ा की संख्या भी पार हो गई और जिले में 303 नए कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हुई। इसके अलावा जिले में आज कोरोना से एक संदेहास्पद मौत का भी मामला सामने आया। छतरपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदेव चंसोरिया का आज झांसी में दुखद निधन हो गया। हालांकि उनके परिजनों से बात नहीं हो पाई, लेकिन सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस के चलते ही उनकी मौत हुई है। वे विगत 4 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और झांसी में उनका इलाज किया जा रहा था। उनका अंतिम संस्कार भी झांसी में ही किया गया। वहीं छतरपुर जिले में कोरोना से दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं और संक्रमण की चेन लगातार बढ़ रही है। आज सोमवार को एक साथ एक ही दिन में 303 संक्रमित व्यक्तियों के आने के बाद अचानक ही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया है। इन 303 मरीजों में अकेले छतरपुर शहर से 150 के ऊपर मरीज शामिल हैं। इसके अलावा नौगांव शहर से भी बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। आज बीएमसी सागर से जो रिपोर्टें सामने आईं, उनमें 15 अप्रैल के सैंपल की रिपोर्ट में 156 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि 16 अप्रैल के सैंपल की रिपोर्ट में 89 लोग इस वायरस से ग्रसित पाए गए। इसके अलावा दिन भर जिले भर में एंटीजन किट की जांचों में 58 व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित पाए गए। इस तरह एक ही दिन में 303 व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गए। एक साथ इतनी अधिक मात्रा में कोरोना वायरस के मरीजों के निकलने के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा रही है और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के इंतजाम अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में आगामी 30 अप्रैल तक इसी तरह कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने घरों में रहें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करें। संकट महाविकट है। मैंने पहले भी चेताने की कोशिश की थी। सड़कों पर उतर के मैंने मास्क लगाने का प्रयास किया, सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। मैंने अनाउंस करके भी इस संकट के प्रति चेताने की कोशिश की थी। स्वास्थ्य आग्रह करके भी संकट की विकटता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। यह असाधारण संकट है और इस संकट से अगर लड़ना है तो तरीके भी असाधारण होंगे। कोरोना से लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये युद्ध है। और जैसे जब युद्ध होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। आज केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज, हम आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब इस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने उपस्थित हुआ हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें। ये चेन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अस्पताल भर रहे हैं, हम व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हर व्यवस्थाएं छोटी पड़ती चली जाएगी। और इसलिए पहला हमारा संकल्प, हम संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकेंगे और इसका उपाय, हम घर में रहेंगे, अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 30 अप्रैल तक गांव में ग्रामवासी तय करें, शहर में मोहल्लेवासी तय करें, कॉलोनी में रहने वाले लोग अपनी कॉलोनी के लिए तय करें, एक बिल्डिंग में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले लोग वो बिल्डिंग तय करें कि 30 अप्रैल तक हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, हमारी कॉलोनी से, हमारी बिल्डिंग से अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर हमें किसी सामान की आवश्यकता है, हम अपने प्रतिनिधि तय कर लें, 5 लोग तय कर लें कि वो जाएंगे, सामान लेके आएंगे और उसकी आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार हर परिवार को कर देंगे। अगर हम 30 अप्रैल तक घरों में रुक गए और खुद हमने जनता कर्फ्यू लगा लिया, ये सरकारी कर्फ्यू नहीं होगा, ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये हम अपने आप को बचाने के लिए, संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हम स्वयं तय करेंगे कि मैं घर में रहूंगा,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गांव-गांव से ये आवाज निकले, शहर के हर मोहल्ले से ये आवाज निकले, हम बिना काम के घर के बाहर नहीं जाएंगे। उधर सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आगामी 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकेंगे। चूंकि कोरोना वायरस इस समय पूरे देश में फैल रहा है और जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें लगभग 2/3 लोग 45 वर्ष से कम उम्र के लोग संक्रमित निकल रहे हैं। इसलिए सरकार ने लोगों की जान बचाने के लिए यह बड़ा फैसला कर लिया है। अभी तक 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों को ही कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब आगामी 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के उम्र के सभी व्यक्तियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाने लगेगी। पैनी नजर न्यूज चैनल आपसे लगातार कोरोना वायरस से बचाव करने की अपील कर रहा है। आप अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, अत्यंत आवश्यक काम होने पर ही घरों के बाहर निकलें, वह भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारी खबरों को खूब शेयर करें ताकि पूरे जिले के लोग कोरोना की लेटेस्ट अपडेट से वंचित न रह सकें। अब समय आपसे विदा लेने का होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पैनी नजर के लिए छतरपुर से चैनल हेड मनिंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।